चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस के पहले हम लोग ने पहले की वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो अब बारी है फ्यूचर टेंस की, जो लास्ट टेंस है। इसके टाइप्स, इसके हेल्प यू ऑफ, इसके यूजेस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसमें पहला टेंस है, बोलिए। फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। इसका दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट। जैसा हमारा पैटर्न है, जैसा हम करते आ रहे हैं, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्प वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्प वर्ब से हम पहचानते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है कौन से टेंस में, राइट। राइट। तो हेल्प वर्ब सिंगुलर के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्प वर्ब यूज करना है हमें विल, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्प वर्ब यूज करना है शॉल। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग शैल भी बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स बोलो। फाइल नेहा विल पास हर बीए। नेहा विल पास हर विल पास बीए। दो ही अक्षर तो पढ़ी लेकिन वो भी उल्टा। नेहा दो ही अक्षर पढ़ी ना, ए और बी पढ़ी, लेकिन वो भी उल्टा पढ़ी। क्या आ जाएगा? दूसरा एग्जांपल दे प्लूरल का। I Are you sure? come to you Come to you at night. at Night. night. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है या नहीं। इसके हेल्प को हम लोग ने क्या देखना हो, सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ Shall. चलो नेहा, नेहा ये नाम पढ़ने का मुझे मालूम पड़ा ये क्या है, सिंगुलर ये। तो नेहा के साथ हम लोग ने क्या यूज किया, Will. और यहाँ पे देखो मेन वर्ब का कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा मतलब जैसा मेन वर्ब रहेगा वैसे यूज करो, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही आपको मेन वर्ब यूज करना है। तो नेहा विल पास हर बी। दूसरा आई, जैसे हमने बताया था, आई को आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में ट्रीट कर सकते हो। तो आई के साथ आप कभी कभी देखोगे विल भी लगता है और शॉल भी लगता है। तो इसके यूजेस लिखते हैं। यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका एक ही यूज होता है, यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका यूज To predict future event. प्रेडिक्ट Future event. फ्यूचर इवेंट, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट। Man will. एग्जांपल, Man will मैन विल land on Mars someday. सम Day. सिंपल विशेष का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। वैसे ही आपको इसका यूज भी करना है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब जो फ्यूचर का में कुछ होने वाला है उसका अंदाजा लगाने के लिए। प्रिडिक्ट मतलब क्या, अंदाजा लगाना। तो कुछ फ्यूचर इवेंट होने वाला है उसका अंदाजा लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे एग्जांपल में लिखा, मैन विल लैंड ऑन मार्स समडे। अच्छा, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट हो रहा है क्या, हो रहा है कि ऐसा, मतलब जो मैन है वो, मैं मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो एक ना एक दिन मार्स पे जरूर लैंड करेंगे। इसके लिए ये फ्यूचर था। फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए क्या यूज किया गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये है कि नहीं सिंपल फ्यूचर टेंस, वेरीफाई कर लेते हैं। ये मैन है, सिंगुलर है, सिंगुलर से हमने हेल्प देखा है, क्या देखा है, Will. और मिनट को फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे इम्प्रूव हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस है। और ये प्रेडिक्शन बता रहा था कि मार्स पे, सॉरी, मार्स पे मैन एक ना एक दिन पहुंचेगा।
तो इससे हमको समझ में आया कि ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर में। तो इस तरह से हमने फिनिश किया सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा टेंस फ्यूचर का, इसका नाम है, बोलो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्ट कर रहे हैं अगेन हम लोग हेल्प वर्ब से। और देखो हेल्प वर्ब का पहचानना का तो सिंपल ही है। अभी देखो इसके पहले जो आपने यूज किया था सिंपल फ्यूचर टेंस में, उसमें हेल्प वर्ब क्या यूज किए थे, सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ। अब इसमें बी ऐड कर दो बस। सिंगुलर के साथ विल बी और प्लूरल के साथ शॉल बी। एग्जाम्पल से कर लेते हैं। We shall be We shall be will going to a picnic. going To a picnic. to और It will be it will be will snowing there. be Snowing. SNOW. yes NOW. IN. Snowing there. ESIR RE. HEIR। नहीं RE. ठीक, इसके हेल्प हमने देखा सिंगुलर के साथ विल बी, प्लूरल के साथ शैल बी। इसका यूज देख लेते हैं। ये जगह देखते हैं कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है या नहीं। स्टार्ट किस सब्जेक्ट वी से, वी सिंगुलर या प्लूरल, Plural. प्लूरल है। प्लूरल से हम लोगों ने क्या लिखा है, Shall be. अच्छा एक चीज मिस किया हम लोगों ने इधर, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ING form. ING फॉर्म ऑफ Main verb. ING फॉर्म है क्या, होगा। दूसरा इट क्या है, सिंगुलर, Yes. सिंगुलर के साथ विल बी और मेन होता Snow. ING form. स्नो। स्नो मतलब का बर्फ गिरना, स्नो। मतलब स्नो मतलब बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पे है बर्फ गिरना। तो इसका यूजेस लिखते हैं। यूज ऑफ future continuous tense. To show that टू शो दैट an action एन एक्शन is likely इज likely likely to continue to continue in the future tense. in the Future tense. future tense। एग्जाम्पल बोलिए। I shall be staying. staying हाँ STAY. AYING staying in Pune in Pune during the summer. ER Summer. E. यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज देखते हैं। टू शो दैट एन एक्शन इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर टेंस, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कोई काम जो है वो कंटिन्यू होने वाला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अभी आना बाकी है, तो ऐसा कोई काम हमें बताना है जो फ्यूचर टेंस में कंटिन्यू होने वाला है। तो ऐसे काम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आई
ग्रामेटिकली प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज किया गया है, शॉल भी। और आईएनजी फॉर्म मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जो देखिए हम लोग उसको देखो प्रूफ हो रहा है कि नहीं, ऐसा एक्शन दिखाने के लिए जो फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है। आई शॉल बी स्टेइंग इन पुणे ड्यूरिंग द समर। समर आने वाला है, जब समर आएगा तो मैं पुणे में रहने वाला हूँ। मतलब फ्यूचर में जो था एक्शन वो कंटिन्यू होने वाला है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। स्टार्ट करते हैं तीसरा टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब वापस से लिखा हुआ है, इसके हेल्प यू वर्ब्स सिंगुलर के साथ। अच्छा, कंटिन्यूअस में क्या लिखे थे हम लोग, विल बी। अब विल हैज है, सिंगुलर साथ विल है और प्लूरल साथ शॉल। एग्जांपल्स, सिंगुलर का एग्जांपल बोलो। I shall have, आई shall have शॉल है, left the hostel, लेफ्ट the hostel द हॉस्टल। next month. हॉस्टल स्पेलिंग सही है, Yes, हॉस्टल नेक्स्ट मंथ। next month. नेक्स्ट मंथ, Sir, नेक्स्ट मंथ। they will. नेक्स्ट एग्जांपल है, दे Will टेंस, इसका नाम है बोलो फ्यूचर perfect tense. परफेक्ट टेंस। इसके हेल्प यू वर्ब्स, इसके हेल्प यू वर्ब्स अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो बोलो Will have. है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो Shall have. शॉल है। अच्छा, और ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट जैसे आ गया मैंने आपको बताया था, क्या करोगे, Main verb का third form. मेन वर्ब का थर्ड Third फॉर्म। form. MV3 मतलब हम लोग समझते आ रहे हैं मेन वर्ब का Third थर्ड form. इसके एग्जांपल्स, मोहन विल Have हैव left लेफ्ट the hostel. लेफ्ट द Hos- हॉस्टल Hostel next month. नेक्स्ट Month. मंथ। They shall have. दे Shall have हैव spread this news. स्प्रेड This news. दिस News. न्यूज़। चलो देखते हैं हेल्प यू हमने देखा सिंगुलर के साथ रिलेटेड प्रोविंशियल शॉर्ट और परफेक्ट के इसके लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं। मोहन, मोहन तो कोई नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है बोलो, विल हैव लिखा हुआ है। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्लूरल के साथ Shall be. Shall have. प्लूरल के साथ शॉल है। सो दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज करना है, शॉल है। Shall have और मेन वर्ब का third form. तो इसके यूजेस देखते हैं, इसका यूज भी एक ही है, Use यूज of ऑफ future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट Tense. टेंस। When expressing when the expectation expression the that an action
action will be completed will be completed completed by a certain time by a certain time certain time in the future in the future future. Example words by February by February February. will shall Sorry. have we shall have We shall have shall have finished finished our syllabus this syllabus share double S double S. Use of future perfect tense. इसका यूज क्या लिखते हैं? When expressing the expectation, that an action will be completed by certain time in future. अगर आपको ऐसा बताना है कि कोई एक्शन फ्यूचर के कुछ टाइम में कंप्लीट होने वाला है, समझे क्या मैंने क्या बोला? yes sir जब आपको ऐसा बताना है कि कोई भी एक्शन जो कंप्लीट होने वाला है फ्यूचर में किसी समय पे, तो आप इसका यूज करोगे फ्यूचर perfect tense जैसे एग्जांपल में देखो, बाय फेब्रुअरी मतलब फेब्रुअरी आने तक वी शॉल हैव फिनिश्ड आवर सिलेबस. तो हमने अभी भी पढ़ा कि ऐसा एक्सपेक्टेशन किसी काम का जो कंप्लीट होने वाला है फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम तक, तो हम किसका यूज करेंगे? future perfect tense बाय फेब्रुअरी एक सर्टेन टाइम हो गया और हमारा एक्सपेक्टेशन है क्या? वी शैल हैव फिनिश्ड आवर. सर ये हमारा उम्मीद है कि हम फेब्रुअरी तक अपना सिलेबस क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे. इसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज किया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और इसके बाद लास्ट टेंस बचा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं हम लोग. फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस जिसका नाम है future perfect Future. continuous tense परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाम बड़ा है लेकिन यूज बहुत रेयरली ये टेंस यूज होता है, जिसे हम लोग करते आ रहे हैं. अब इसके बाद हेल्प यू वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्प यू वर्ब्स, सब्जेक्ट सिंगुलर. अच्छा परफेक्ट में उन्होंने क्या यूज किया था? विल है, तो बीन ऐड कर दो बस. सिंगुलर सा विल हैव बीन, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो शॉल हैव बीन. प्लूरल के साथ शॉल हैव बीन. अच्छा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. कंटिन्यूअस आ गया मतलब मैंने को कौन सा फॉर्म बोलो? आईएनजी Form of main verb मेन वर्ब प्लस इसमें हम लोग ना सिंस ऑफ फॉर की जगह पे बाय भी यूज करते हैं. सिंस ऑफ फॉर भी पहले यूज होता था, अब मोस्टली बाय यूज करते हैं. और नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा. एग्जांपल्स, एग्जांपल you will have you will have been you will have been अच्छा been taking a giant step step towards greener horizons greenery greener greener horizons
नेक्स्ट Their shawl or shawl have been वी painting दे शॉल हैव बीन painting पेंटिंग their buildings. बिल्डिंग। चलो देखते हैं ये जो हमने सेंटेंस लिखा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं। इंग्लिश का है यू विल हैव बीन, उसके बाद ing form आईएनजी फॉर्म है, main verb के साथ मैंने ऑप्शन आईएनजी फॉर्म यूज किया बस, वो तो ऑप्शनल है। उसके बाद दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ, shall have been उसके बाद main verb के साथ ing. आईएनजी। चलो इसके यूजुअली इसका यूज बहुत रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है, फिर ये लिखा के दे रहा हूँ आपको। यूज ऑफ फ्यूचर Perfect continuous कंटिन्यूअस से यूज लगे हैं। it shows It shows the actions that that will occur will before occur के बाद before अगर ऐसा है कि अगर ये only occur अगर before बिफोर another action अनदर एक्शन एक्शन in future इन एग्जाम्पल रोहिणी रोहिणी will have been विल हैव studying बीन स्टडी in the vacation. बराबर इसके U रहेगा STUD UDU studying in the vacation. in the vacation। कभी कभी को वर्ड ना ध्यान में रहता है लेकिन आते नहीं है। चलो द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज it shows the actions that will occur before another action in future। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका यूज करते हैं ऐसा एक्शन बताने के लिए that will occur before another action in future। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा ऐसे काम को बताने के लिए कि जो काम एक काम होने वाला है फ्यूचर में और उसके पहले भी कोई काम होगा। जैसे एग्जांपल देखो रोहिणी विल हैव बीन स्टडीइंग इन वैकेशन। अब देखो दोनों भी फ्यूचर में होने वाला है, एक तो जो वैकेशन है वो भी फ्यूचर में होने वाला है और जो स्टडी करेगी वो भी फ्यूचर में होने वाला है। ये देखो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, रोहिणी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ विल हैव बीन और स्टडीइंग में आईएनजी। तो इस तरह से हम लोगों ने टेंस फिनिश किया। तो उम्मीद है कि आपको सारे जो अपने 4 पार्ट्स टेंस के आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू ऑल। एग्जाम्पल बोलिए। रोहिणी रोहिणी will have been विल have been
have been studying, UD, UDY, U. for example qualified Rohini Rohini will have been, will have been have been studying, U. In the studying vacation, in the vacation, वेकेशन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखा कि यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा एक्शन बताने के लिए जो कि होने वाला है फ्यूचर में बिफोर अनदर एक्शन, मतलब दो काम होंगे और एक काम जो होगा उसके पहले भी कोई काम होगा फ्यूचर में ही, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल देखो, रोहिणी विल हैव बीन स्टडीइंग इन द वेकेशन। तो देखो सबसे पहले ये वेरीफाई करते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। पूजा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। Yes, sir. रोहिणी सिंगुलर, सिंगुलर क्या यूज किया हम लोगों Will ने, have been. will have been और Main verb plus ing. आईएनजी लगा। तो अभी देखते हैं इसको जो हम लोग लिखा है प्रूफ कर रहे हैं सेंटेंस, इट शोज द एक्शन दैट विल अकर। ये ऐसा एक्शन बताता है कि जो हो रहा है, होने वाला है, सॉरी, बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एक्शन के पहले कोई एक्शन होने वाला है। चलो, रोहिणी विल हैव बीन स्टडीइंग, रोहिणी पढ़ेगी, कब पढ़ेगी, इन द Vacation. वेकेशन। वेकेशन भी होने वाला है, अभी वेकेशन भी हुआ नहीं है, और रोहिणी जब वेकेशन होगा तभी पढ़ेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने फिनिश किया टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस की टाइप्स हम लोगों ने फिनिश कर लिया इस तरह से। ये हमारा आई थिंक फोर्थ पार्ट है जिससे हम लोगों ने फिनिश किया ये टेंस। टेंस मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया, हेल्प यू अप से लेकर सेंटेंस सब कुछ एक्सप्लेन किया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा ये वीडियो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमी है या फिर आपको लगता है अच्छा है वीडियो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को बोलिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तब तक थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। तो इसी साथ में टेंस फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।